जय हिंद दोस्तों, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विनय कक्ष में। तो कैसे हैं सब? आशा करते हैं बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आइएगा दोस्त, आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से बिंदु पे। लगभग हर एक छात्र की समस्या ये आती है कि एक प्यारा सा बिंदु है तत्सम और तद्भव। तत्सम, तत्सम और तद्भव। तो इसमें सर्वाधिक बच्चों की ये समस्या रहती है कि सर मैं तत्सम को नहीं पहचान पाता हूँ, तद्भव को नहीं पहचान पाता हूँ। तो आइएगा, आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे तत्सम और तद्भव पे। और मैं आशा करूंगा कि अगर आपने इसे ध्यान पूर्वक पढ़ा तो चीजें सारी कंप्लीट हो जाएंगी। आज के बाद आपसे सवाल गलत नहीं। तो अगर हम बात करें बेटा इस बिंदु की, यानी तत्सम और तद्भव की, तत्सम और तद्भव की, ये शब्द आए कहाँ से? सबसे पहली बात तो बेटा ये बनती है कि तत्सम और अगर हम तद्भव की बात करें, ये शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई? तो जब आप पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे मेरे दोस्त, पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, तो बेटा यानी पार्ट ऑफ स्पीच शब्द भेद जब पढ़ेंगे बच्चा, शब्द भेद पढ़ेंगे, तो शब्द भेद को बेटा 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। यानी जो शब्द के आधार होते हैं इनको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। वहां पर एक पार्ट निकल के आता है बेटा उत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बेटा शब्दों को 4 पार्ट में बांटा गया। कितने पार्ट में बांटा गया? ये थोड़ी सी बात समझिएगा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। 4 पार्ट में बांटा गया। और वो बेटा 4 पार्ट कौन से हैं? तो आप बोलेंगे कि सर उसमें पहला तत्सम आता है। पहला कौन सा आएगा? तत्सम। दूसरा बेटा तद्भव आता है, तद्भव आता है। तीसरे की बात करें तो बेटा आपका देश सजाएगा, और चौथा विदेश सजाएगा। ये बेटा जो शब्द आए हैं ये बेटा उत्पत्ति के आधार पर आए। किसके आधार पे बच्चा? तो आप बोलेंगे उत्पत्ति के आधार पे या इतिहास के आधार पे। किसके आधार पे? इतिहास के आधार पे। या फिर आप कह सकते हैं स्रोत के आधार पर। शब्दों का जो वर्गीकरण हुआ है उसके जो पार्ट है, भाग जो है वो 4 है। आइएगा दोस्त, जानते हैं तद्भव और तत्सम के बारे में। तो इनको वर्सेज करके आज हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हम बात करें किसकी? तत्सम। किसकी बात करें मेरे दोस्त? तत्सम शब्द की बात करें, और इसके साथ कौन सा होगा बच्चा? तो आप बोलेंगे इसके साथ तद्भव होगा। तद्भव होगा। बोलो, बात क्लियर? तद्भव शब्द समझते हैं कुछ इनकी कहानी क्या रही। अगर हम बेटा तत्सम की बात करें तो सबसे पहले मैं एक बिंदु को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। कौन सा? कि जो भाषा का विकास क्रम रहा है बेटा, वो विकास क्रम क्या रहा? तो आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले तो संस्कृत अपनी प्राचीनतम भाषा रही है, और संस्कृत के बाद सर पाली आई। संस्कृत के बाद कौन आई? पाली आई। और पाली के बाद बेटा कौन आई? प्राकृत। प्राकृत के बाद अगर बात करें तो बच्चा आप बोलेंगे सर अपभ्रंश। और अपभ्रंश का विकसित रूप ही हिंदी माना जाता। कई विद्वानों का मानना है अपभ्रंश के बाद बेटा अवहट्ट आई, और अवहट्ट के बाद बेटा अपनी कौन सी मातृभाषा हिंदी है। बोलो, यहाँ तक बात क्लियर है? ज्यादा हम डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे भाषा पे। सिर्फ और सिर्फ इतना समझो कि अपनी प्राचीनतम भाषा कौन रही? तो आप बोलेंगे संस्कृत। और आधुनिक? तो आप बोलेंगे सर हिंदी। संस्कृत के जो शब्द हुए वो बेटा हिंदी में बोले गए। कौन से शब्द? संस्कृत के जो शब्द रहे वो ज्यों के त्यों हिंदी में बोले गए। उन्हें क्या कहलाया? वो क्या कहलाए? वो तत्सम कहलाए। और संस्कृत से जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट से गुजरते हुए जिनका प्रयोग बेटा हिंदी में किया गया वो क्या कहलाए? वो क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। बोलो, बात यहाँ तक क्लियर है क्या? यानी संस्कृत के जो शब्द थे ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त किए जाने लगे, उन्हें तत्सम कहा गया। और संस्कृत के शब्द परिवर्तित रूप में हिंदी में बोले गए वो क्या कहलाए? वो बेटा तद्भव कहलाए। तो बच्चा अगर हम आपसे ये कहें
कि तत्सम कहते किसे हैं, तो आप बोलेंगे कि सर वेरी सिंपल, तत्सम जो है ये तत् प्लस सम से मिलकर बना है, तत् प्लस सम से मिलकर बना है। बेटा तत् का अर्थ होता है उसके, और सम का अर्थ होता है बच्चा जैसा, सम का अर्थ होता है जैसा। तो हम आपसे पूछ लें किसके जैसा, तो आपका प्यारा सा जवाब होगा संस्कृत के जैसा। किसके जैसा, तो आप बोलेंगे संस्कृत के जैसा। इसकी बेटा डेफिनेशन निकल के यहाँ से आती है कि संस्कृत के वे शब्द, किसके, संस्कृत के, संस्कृत के वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में, हिंदी में के त्यों बोले जाते हैं, हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, त्यों बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। बेटा उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें बेटा क्या कहा जाता है, उन्हें तत्सम कहा जाता है। हिंदी के वे शब्द जो, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, बालक उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अच्छा जी, एक बात यहाँ पे और इंक्लूड कर दें, एक बात और इंक्लूड कर दें, बेटा ये जो तत्सम शब्द है इसको संस्कृत का प्राण भी कहा जाता है। किसका प्राण, संस्कृत का प्राण किसे कहा जाता है, संस्कृत का प्राण। बेटा तो आपका जवाब होगा कि सर तत्सम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तत्सम को कहा जाता है। आइएगा कुछ बातें हम लोग तद्भव के बारे में भी जानते हैं। अगर हम तद्भव की बात करें तो तद्भव भी बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस भव से। किससे मिलकर बना है, तत् प्लस भव से मिलकर बना है। और तत् का अर्थ होता है बच्चा उसके, और भव का अर्थ होता है विकसित। भव का अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त, तो भव का अर्थ विकसित होता है। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा किससे विकसित, तो संस्कृत से विकसित। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि संस्कृत के वे शब्द, एकदम प्यारी सी परिभाषा बनेगी, संस संस्कृत के, संस्कृत वे शब्द, वे शब्द जो हिंदी में आकर, या संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में परिवर्तित रूप से बोले जाते हैं, परिवर्तित रूप से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं बेटा, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें तद्भव कहा जाता है। अच्छा सबसे पहली बात तो ये है कि तद्भव और तत्सम की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो अगर हम बात करें तत्सम की, तो ये तत्सम जो बेटा शब्द है कौन से शब्द हैं, अगर हम आपसे कहें कि ये जो तत्सम शब्द हैं इनका जो प्रयोग होता था, जो तत्सम शब्द है मेरे दोस्त, इनका जो प्रयोग होता था, इनके प्रयोग में कठिनाई होती थी। एक यहाँ में अगर हम बात करें कि इनका प्रचलन, इनका प्रचलन लोक व्यवहार में, इनका प्रचलन क्या है बच्चा, लोक व्यवहार में, व्यवहार में ना के मात्र है। यानी बेटा जो तत्सम शब्द है इनका जो प्रचलन है लोक व्यवहार में ये बहुत कम मात्रा में प्रचलित है। अगर हम कहें तद्भव की अपेक्षा, क्या कहें बेटा, तद्भव की अपेक्षा, एक और प्यारा सवाल बनेगा अगर समस्या होती निकालने में, तो क्या है, तद्भव की अपेक्षा, तद्भव की अपेक्षा इनको बोलने में,
बोलने में आसानी होती है। क्या होती है? आसानी होती है। बेटा गौर करना है थोड़ा कि जो तत्सम शब्द होते हैं इनका प्रचलन लोक व्यवहार में नाके मात्र किया जाता है और जो तत्सम शब्द है ये तद्भव की अपेक्षा बोलने में कठिनाई होती है। तद्भव की अपेक्षा इनको बोलने में कठिनाई होती है। यहाँ पे बेटा आसानी लिख दिया। बोलने में कठिनाई होती है। क्या होती है बच्चा? कठिनाई होती है। अब यहाँ पे अगर हम तत्सम की बात करें दोस्त, तद्भव की बात करें तो तत्सम की अपेक्षा अपेक्षा इनको बोलने में आसानी होती है। क्या होती है बच्चा? आसानी होती है। ये बड़ा प्यारा सा फैक्ट है। या दूसरा पॉइंट यहाँ पे हम ये कहते हैं कि इनका लोक व्यवहार में प्रचलन अत्यधिक है। प्रचलन अत्यधिक है। एक पॉइंट और बेटा यहाँ बनता है। कौन सा? तो यहाँ पे आप कहेंगे कि तद्भव को हिंदी का प्राण कहा जाता है। तद्भव को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? हिंदी का प्राण कहा जाता है। हिंदी का प्राण कहा जाता है। किसको बेटा? तद्भव को। तद्भव को हिंदी का प्राण कहा जाता है। प्राण कहा जाता है। एक बड़ी प्यारी सी बात बेटा तद्भव की आई। एक विद्वान हुए उदय नारायण तिवारी। कौन हुए बेटा? तो आप बोलेंगे कि सर उदय नारायण तिवारी। उदय नारायण तिवारी एक विद्वान हुए। इन्होंने बेटा तद्भव शब्द को हिंदी का मेरुदंड कहा। इन्होंने तद्भव को क्या कहा? हिंदी का मेरुदंड कहा। तो आपसे एक सवाल बनेगा कि हिंदी का मेरुदंड किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब होगा तद्भव को। एक सवाल और बनेगा, हिंदी का मेरुदंड तद्भव को किसने कहा? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा उदय नारायण तिवारी जी। आइएगा दोस्त, क्या क्या सीखा कि संस्कृत के भी शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। इनके बोलने में तद्भव की अपेक्षा कठिनाई होती है। इनका लोक व्यवहार में चलन ना के मात्र है। अब अगर हम तद्भव की बात करें तो तत्सम की अपेक्षा इनको बोलने में आसानी होती है। दूसरी बात क्या है? दूसरा बिंदु क्या है कि इनका लोक व्यवहार में प्रचलन अत्यधिक है। अच्छा जी, हिंदी का प्राण कहा जाता है किसको? तद्भव को। आइएगा बेटा कुछ एग्जाम्पल के साथ बातों को समझते हैं। अगर हम तत्सम की बात कर लें, किसकी बेटा बात कर लें? तत्सम शब्द की बात कर लें बच्चा, और इसके कुछ एग्जाम्पल पे अगर बात की जाए, जैसे मैं कह दूं, क्या मैं कह दूं दुग्ध कंकती सूचिका अट्टालिका अट्टालिका कंटक कंटक जैसे लिख दें गर्धक। ये कैसे बेटा शब्द हैं? तो आप बोलेंगे ये तत्सम शब्द हैं। इसके बाद मैं कह दूं नारिकेल, कदली कदली आम्रचूर आम्रचूड़, और अगर बात करें तो अंकुरण अंकुरण अच्छावट अच्छावट क्षीर क्षेत्र इत्यादि।
आइएगा दोस्त, इसी के साथ अगर यहाँ पे हम तद्भव की बात करें, किसकी बात करें, तद्भव शब्दों की बात करें, तद्भव की बात करें बच्चा, तो इसके शब्द कौन से होंगे यहाँ पे, अगर जैसा बताया दिया जाए, जैसे मैंने कहा दुग्ध, तो दुग्ध का क्या होगा बेटा, तो आप बोलेंगे दूध होगा सर, दुग्ध का तद्भव क्या होगा, दूध होगा। कंकती, बेटा किसका तद्भव होता है, कंकती, कंकती का तद्भव कंगी होता है। सूचिका बेटा किसका होता है, सुई का होता है। इसके बाद हम अट्टालिका की बात करें तो ये बेटा अटारी का होता है, किसका होता है, अटारी का होता है। कंटक कांटा का होता है, कंटक कांटा का होता है। हम गर्दभ की बात करें तो ये बेटा गधा का होता है। नारिकेल की बात करें तो ये बच्चा नारियल का होता है, किसका होता है, नारियल का होता है। इसके बाद कदली केला का, केला का तत्सम कदली होता है। आमचूर यानी आमचूर का होता है, आमचूर का होता है। हम अंकुर की बात कर लें, अंकुरण की बात कर लें तो बेटा अखुआ का होगा, किसका होगा, अखुआ का होगा। और भी दिया गया अच्छावट, अखाड़ा का होता है बच्चा, किसका होता है, अखाड़ा का होता है। खीर, क्षीर खीर का होता है, खीर का होता है। क्षेत्र खेत का होता है मेरे दोस्त, ऐसे करके। अब यहाँ पे थोड़ी सी समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम तत्सम की बात करें तो ये संस्कृत के शब्द हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों बोले जाते हैं, लेकिन एक बिंदु और मैंने लिखवाया कि इनका लोक व्यवहार में जो प्रचलन है वो ना के मात्र है। भाई साहब, अगर आप किसी डेयरी पे जाएंगे दूध लेने और कहेंगे कि भाई साहब मुझे 5 किलो दुग्ध चाहिए, तो डेयरी वाला आपसे कंफर्मेशन करेगा कि भाई साहब 5 किलो दूध चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो दुग्ध शब्द है ये प्रचलन में क्या है, ना के मात्र है। और इसके बोलने में भी क्या होता है, दूध की अपेक्षा दुग्ध बोलने में आपको कठिनाई होगी। तो यानी जो तद्भव शब्द होते हैं इनका लोक व्यवहार में प्रचलन अत्यधिक है और इनके बोलने में तत्सम की अपेक्षा क्या होती है बच्चा, आसानी होती है। जैसे हम आपसे ये कह दें कि अंगुष्टिका, क्या कह दें, अंगुष्टिका कह दें, तो ये बच्चा संस्कृत का शब्द है। इसके अगर हम तद्भव की बात करें अंगुष्टिका, तो ये बेटा अंगीठी का क्या होता है, अंगिष्टिका, अंगीठी का ये तत्सम होता है। अब अंगीठी और अंगिष्टिका बोलने में कठिनाई किस में हो रही, तो आप बोलेंगे कि सर अंगिष्टिका जो है इसमें बोलने में कठिनाई हो रही है। जैसे आप रास्ते में जा रहे थे और आपको कांटा लग जाता है और कोई राहगीर आके, आप बड़े हो, दर्द में बेचैन हो और वो पूछता भाई साहब क्या हुआ है, तो आप बोलोगे कि कंटक चुभ गया है। तो यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति आपसे यही कहेगा कि एक तो परेशान है, कांटा लगा हुआ है और ये नौटंकी कर रहा है। तो कंटक शब्द का लोक व्यवहार में जो प्रचलन है, प्रचलन नहीं है, किसका है, यहाँ पर बेटा कांटे का है अगर देखा जाए। अब आप मम्मी से कहेंगे कि मम्मी मुझको कंकती चाहिए बाल सही करने, तो मम्मी कहेंगी कि भैया नौटंकी नहीं करना है, सीधा सीधा बोलो कंघी चाहिए। तो ये कुछ रहा तत्सम और तद्भव का बिंदु। आइएगा एक पॉइंट इसमें और जान लेते हैं, तत्सम और तत्सम और तद्भव पहचानने के नियम, पहचानने के कुछ नियम। आइएगा थोड़ा सा प्रयास करते हैं तत्सम और तद्भव को कैसे पहचाना जाए, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर हम तत्सम और तद्भव पहचानने की बात करें तो अगर देखा जाए नियम, नियम एक में अगर हम बात करें तत्सम और तद्भव की, बच्चा अगर हम कह दें छ, त्र और ज्ञ, स्र, ये बेटा जो 4 पॉइंट हैं आप देख रहे हैं, छात्र और ज्ञ,
ये प्रायः बेटा किसमें प्रयुक्त होते हैं? प्रायः तत्सम शब्द, तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। तत्सम शब्दों में प्रयुक्त होते हैं। बेटा थोड़ा गौर करना है, थोड़ा गौर करना है। क्या कहा गया है? जो छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है, इनका प्रयोग प्रायः तत्सम शब्दों में किया जाता है। अच्छा जी, ध्यान दीजिएगा कि ये जो छा है, त्रा है, ज्ञा है, स्रा है, ये चाहे शब्द के प्रारंभ में प्रयुक्त हो, चाहे शब्द के मध्य में प्रयुक्त हो, चाहे शब्द के अंत में प्रयुक्त हो, वहां पर शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा। जैसे मैं यहाँ पर बेटा एक शब्द लिख दूं, जैसे मैं कह दूं क्षीर, क्या कह दूं? क्षीर कह दूं, मैं क्षेत्र कह दूं, या मैं पत्रिका कह दूं। क्या आया बेटा? त्रा आया, कैसा शब्द होगा? तो आप बोलेंगे तत्सम शब्द होगा। छा आया, कैसा शब्द होगा? तो आप बोलेंगे तत्सम शब्द होगा। मैं कह दूं रागी, क्या कह दूं बेटा? रागी, रागी कैसा शब्द होगा? क्या आया है, तत्सम शब्द होगा। ध्यान दीजिएगा, रानी का जो तत्सम होता है रागी होता है। इसके बाद अगर हम स्रा की बात करें, किसकी बात करें? हम स्रा की बात करें। मैंने कह दिया, स्रा की बात करें तो मैंने कह दिया बेटा श्रवण, श्रवण कह दिया, किसका तत्सम होगा? तो श्रवण जो होगा ये श्रावण का तत्सम होता है। तो बेटा छात्रा, ज्ञा और स्रा किसी भी शब्द में आता है तो प्रायः वो कैसे शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। आइएगा बेटा एक नियम, नियम नंबर 2 देखते हैं इसमें क्या मिलता है। अगर हम नियम 2 की बात करें, नियम बेटा 2 की बात करें तो इसमें क्या होगा? अगर हम कह दें बेटा या और वा, क्या? या और वा, यदि या और वा, यदि किसी, यदि किसी शब्द के, शब्द के प्रारंभ में आते हैं, कहाँ आते हैं बेटा? प्रारंभ में आते हैं, शुरुआत में आते हैं, तो वहां पर प्रायः क्या होगा? प्रारंभ में आते हैं, प्रारंभ में आते हैं, वहां पर भी बेटा आपका प्रायः तत्सम होगा। जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लूं, जैसे कह दूं यज्ञ, क्या कह दूं? यज्ञ कह दूं, और अगला शब्द जैसे मैं कह दूं वत्स, वत्स कह दूं। बेटा ध्यान देना है कि या और वा किसी शब्द के प्रारंभ में यदि आते हैं तो वहां पर कैसा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। आइएगा एक नियम और जानते हैं। आइएगा बेटा नियम एक और जानते हैं अगला। अगर हम अगले नियम की बात करें, अगले नियम की बात करें, नियम 3 एकदम प्यारा सा है बेटा। नियम 3 की बात करें तो इसमें बच्चा अगर हम आपसे ये कह दें, क्या कह दें? यदि बेटा विसर्ग आता है, क्या आता है? किसी शब्द यदि विसर्ग आता है, रेफ रा आता है, क्या आता है? विसर्ग आता है और रेफ रा आता है। इसके बाद आपका शा आता है, विसर्ग आता है, रेफ रा आता है और सा आता है। इसके बाद अगर हम कह दें किसी शब्द में ग आता है तो ये शब्द प्रायः क्या होंगे? ये शब्द प्रायः बेटा तत्सम होंगे। प्रायः क्या होंगे बेटा? तत्सम होंगे। क्या होंगे? तत्सम होंगे। याद रखिएगा किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में क्या आता है? विसर्ग आता है, विसर्ग आता है और क्या आता है बुआ? रेफ रा आता है, शा आता है और द्वा आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा बेटा? आपका तत्सम होगा। जैसे मैं शब्द लिख दूं प्राता, क्या लिख दूं बच्चा? प्राता लिख दूं, तो प्राता कैसा शब्द है? तो आप बोलेंगे ये सर तत्सम होगा। जैसे मैं दूसरा शब्द कर्म लिख दूं, कैसा? रेफ रा लगा हुआ है,
कर्म तत्सम शब्द होगा। जैसे मैं धर्म कह दूं, कर्म कह दूं, कार्य कह दूं, ये शब्द कैसे होंगे? तत्सम होंगे। जैसे मैंने अगला शब्द लिख दिया वृषभ, वृषभ, क्या आया है बच्चा? श आया है। तो कैसा शब्द होगा? आपका तत्सम शब्द होगा। मैंने एक शब्द लिख दिया द्विवर, देवर का तत्सम द्विवर होता है। किसी भी शब्द में अगर द्वा आता है तो ऐसी स्थिति में क्या होंगे बेटा? तत्सम होंगे। आइएगा अगले नियम की बात करें। अगले नियम में बेटा क्या हो सकता है? अगले नियम में बच्चा क्या हो सकता है? जरा देखो, हम नियम 4 की बात करें। नियम 4 की बात करें बच्चा, अगर आपको दिया जाए क्या किसी, या दूसरे शब्द में आप कह सकते हो शुद्ध शब्द में यदि संस्कृत की संधि हो, यानी कोई शुद्ध शब्द है उसमें संस्कृत की क्या हो? संस्कृत की बेटा संधि हो। क्या हो बच्चा? संधि हो। तो प्राय क्या होंगे? तो वे शब्द प्राय क्या होंगे? प्राय तत्सम होंगे। ये बच्चा ध्यान रखना है, क्या होंगे? तत्सम होंगे। जैसे मैं कह दूं बच्चा विद्या प्लस आलय बराबर क्या होता है? विद्यालय होता है। यानी विद्या संस्कृत का शब्द है, आलय भी संस्कृत का शब्द है। तो पूरे शब्द विद्यालय में कैसा शब्द हो जाएगा? आप बोलेंगे तत्सम हो जाएगा। मैं कह दूं नर प्लस ईस बराबर क्या होता है? तो आप बोलेंगे नरेश होता है। नरेश कैसा है? तत्सम शब्द है मेरे दोस्त। नरेश कैसा है? तो आप बोलेंगे तत्सम शब्द है। आइएगा एक और नियम देखते हैं, नियम 5। नियम नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, जरा गौर करेंगे। अगर हम कहें कि किसी भी sorry, अगर किसी भी शब्द में क्या आ जाए, किसी भी शब्द में मेरे बालक अगर री आ जाए, क्या आ जाए? री आ जाए, तो प्राय क्या होंगे? उस शब्द में प्राय क्या होंगे? प्राय बच्चा आपके तत्सम शब्द होगा। अगर किसी शब्द में री आता है, री आता है, तो प्राय शब्द कैसा होगा? तत्सम होगा मेरे दोस्त। आइएगा बात कर लेते हैं अगले बिंदु पे। नियम नंबर अगर 6 की बात करें, नियम 6 की बात करें तो क्या होगा? नियम अगर 6 की बात करें तो बच्चा अगर हम आपसे ये कह दें कि यदि वर्णमाला में आपने उच्छिप्त व्यंजन पढ़ा होगा, वर्णमाला में उच्छिप्त व्यंजन पढ़ा होगा, और उच्छिप्त व्यंजन में कौन से वर्ण आते हैं? तो आप बोलेंगे अड़ा और अड़ा आते हैं। कौन से आते हैं? अड़ा और अड़ा आते हैं। अगर किसी भी शब्द में उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग किया गया, उच्छिप्त व्यंजन का प्रयोग किया गया है, तो प्राय बेटा ये क्या होंगे? प्राय ये तद्भव होंगे। प्राय क्या होंगे? तद्भव होंगे। प्राय तद्भव होंगे। जैसे कि मैं शब्द लिख दूं लड़कामा पढ़, ये शब्द कैसे होंगे? तो आप बोलेंगे कि ये सर शब्द जो होंगे तद्भव शब्द होंगे। अगर किसी भी नियम, अगर एक और बात करें, यदि किसी भी अगले नियम की बात करते हैं। अगर किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यदि किसी शब्द की क्या है बेटा? वर्तनी अशुद्ध है, वर्तनी वर्तनी अशुद्ध है, किसी शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध है, वहां बेटा, वहां प्राय क्या होंगे? कैसे शब्द होंगे? वहां प्राय तद्भव शब्द होंगे। क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। तद्भव शब्द होंगे। जिस शब्द की क्या है? जिस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वहां पर कैसे शब्द होंगे? तो आपका जवाब होगा तद्भव शब्द होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्त रखते हैं इतना ही। बाकी मैं आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, और अगर इसका आप अध्ययन करेंगे तो आपके आगामी एग्जाम में इससे बहुत सारी आपकी मदद होने वाली है।
तो आज रखते इतना ही, लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।